जय गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम मधु गाबा आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। आंटी जी ने हमें अपना सत्संग लिख कर दिया है। गुरु जी की आज्ञा से मैं आंटी जी का सत्संग पढ़ने जा रही हूँ। आंटी जी कहते हैं, भगवान शिव धरती पर गुरुजी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर एस्टेट में मिल सकते हैं। मैंने ये शब्द गुरुजी के एक भक्त श्री गुप्ता जी से सुने, जो कि हमारे घर आए हुए थे। मैंने एकदम सोचा, भगवान तो हर जगह होते हैं, केवल एम्पायर एस्टेट में ही क्यों? और मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जब मैं वहाँ गई तो मेरी शंकाएं और बढ़ गई। गुरुजी एक लकड़ी के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे और दो महिलाएं उनकी बाजुएं दबा रही थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं सोचने लगी कि यह कैसी जगह आ गई हूँ मैं चुपचाप बैठ गई और जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वह नहीं लिया। मुझे गुरुजी के संगत की ये बातें पता नहीं थी। चाय प्रसाद लेना, शब्द कीर्तन सुनना और लंगर करना। मैं बस गुरुजी को और उन दो महिलाओं को देखती जा रही थी और सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा था और कैसे सब मूर्ख बन रहे थे। मैंने गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची, लेकिन तभी वह उठकर कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए। फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। फिर से मैंने जाकर उनसे सवाल करने का सोचा, अगर आप सच में भगवान शिव हैं तो धरती पर इतने जुर्म क्यों होने देते हैं? मैं एक संगत दंपत्ति कपिल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे ये पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे चुपचाप बैठ जाने को कहा। मैं आग्रह करती रही पर वह नहीं सुने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। अंत में मैं उठकर गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से जाकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मेरे पास उनसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल थे, लेकिन वह गुस्से से इशारे करके मुझे जाने को कहते रहे। तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाने लगा और एक भक्त श्री सिंगला जी ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। वह भी मुझसे अप्रसन्न थे, परंतु बोले कि गुरुजी पहले से ही मेरे सवाल जानते थे। अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनके भक्त दोनों मुझसे गुस्सा थे? मैं रोने लगी और मैं लंगर करने से मना कर दिया और मेरे पति और दोनों बच्चों ने भी मना कर दिया। हम बाहर चले गए जहाँ जूते रखे हुए थे। मैं रोए जा रही थी। मैंने ऐसा क्या किया था कि सब मुझसे अप्रसन्न थे? और तो और मैंने श्री सिंगला जी को, उन महिला संगत जी जिनके साथ मैं आई थी, को शिकायत करते हुए सुना कि ये कैसे लोग मंदिर लेकर आ रही थी और लाने से पहले उनको मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया था। मैं घर वापस जाते समय सारे रास्ते रोती रही और अपने पति को कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़े। मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले कि गुरुजी के पास दोबारा जाकर हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। घर पहुंचकर मेरे पति और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल था। सारी दुनिया में इतना अधर्म था, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा था? मैं अपने विचारों में खोई हुई थी कि मुझे एक सुगंध आई। मैंने अपने आसपास देखा कि वह सुगंध कहाँ से आ रही थी, पर मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो यह कहकर सो गए कि मेरे रोने से वह परेशान हो गए हैं और उन्हें नींद आ रही थी। फिर मुझे गुरुजी दिखे। वह मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहाँ भगवान शिव और शेषनाग थे। मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरते हुए देखी और मैं शांति की अनुभूति हुई।
मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि वह क्या था, पर उन्होंने मुझे बस वह पीने को कहा। मैंने वो गुरुजी से और गंगा पर वह बोले कि जितना मैंने पिया था वह पर्याप्त था, मैं इससे अधिक लूंगी तो दीवानी हो जाऊंगी। इस घटने के कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर सुगंध से भरा रहा और मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि यह सुगंध कहाँ से आ रही थी। मैंने अपने पड़ोसियों के घर जाकर पूछा कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई थी, पर वे बोले कि उन्होंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गुरुजी की एक संगत जी श्रीमती पुष्करना को इस बात का पता चला और वह मेरे घर आई। उन्होंने मुझे बताया कि वह गुरुजी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैं प्रायः अपने सपने के बारे में सोचती, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। एक दिन गुरुजी ने एक संगत जी जो मलेर कोटला में रहते थे और मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे को बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और अमृत पिलाया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको यह सब बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी शिव भगवान थे। हमने हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। मेरी सास बहुत बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। मेरे पति, बच्चे, देवर और मैं उनसे मिलने अस्पताल गए। वह कुछ भी खा या पी नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया और खाने के लिए सेब दिया जो उन्होंने खा लिया। फिर मैंने उन्हें चीकू दिया और उन्होंने वह भी खा लिया। मैं अपनी सास को बता रही थी कि गुरुजी भगवान हैं और सर्वव्यापी हैं। मेरी सास उदास थी और मैं उन्हें खुश करने की कोशिश में बार बार बोल रही थी कि गुरुजी अवश्य हमारे पास आएंगे। मैंने सेब और चाकू छीले थे और वह छिलके मेरे हाथ में थे और मेरी सास ने मुझे वह कूड़े के डिब्बे में फेंकने के लिए कहा। मैं उनसे बोली कि क्योंकि गुरुजी को आना था इसलिए मैं यह जगह गंदी नहीं करना चाहती थी और मैं छिलके कमरे से बाहर जाकर फेंकूंगी। मेरी सास आग्रह करती रही, किंतु मैं भी अड़ी रही कि मुझे जगह गंदी नहीं करनी थी। तभी जहाँ हम बैठे हुए थे मुझे गुलाब की एक पंखुड़ी दिखाई दी। मैंने वो सबको दिखाई और बोला कि गुरुजी आए थे। सब आश्चर्यचकित थे। एक क्षण पहले वहाँ कुछ नहीं था और अचानक ही गुलाब की एक पंखुड़ी वहाँ कैसे प्रकट हो गई थी। यहीं पर मधु गाबा आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है न्यू ईयर का। यहाँ पे शिकागो में काफ़ी बड़ा सत्संग हुआ था। तो उस दिन ऐसा था कि एक संगत आंटी का मुझे कॉल आता है कि मेरे से उन्होंने रोटी प्रसाद का सेवा लिया था, बट आई थिंक उनको दर्द था हैंड में, कुछ चोट लग गई। तो उन्होंने बोला कि तू मेरी सेवा ले सकती है। उन्होंने मुझे कॉल किया। देन आई सेड यस, कोई बात नहीं, मुझे गुरुजी ने आई थिंक आपकी तरफ से ही आज्ञा दी होगी कि तू उसको बोल। तो आपने मुझे कॉल किया। ये मेरा मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट टाइम। तो जैसे ही मैंने वो सेवा ली और उसके बाद हम लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे थे रात को। तो हम लोग बच्चों के साथ मूवी प्लान करने के लिए और देखने के लिए गए।
तो मैंने जैसे ही व्हाट्सएप ऑन किया तो सेवा लिस्ट में 25-25 रोटी के 2 अभी पड़े थे, लाइक किसी ने सेवा नहीं ली थी, 2 रोटी का लाइक था, ब्लॉक था, 25 रोटी एंड 25 रोटी। मैंने देख के बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी मुझे एक सेवा आंटी ने दे ही दी है, तो ये मुझे गुरुजी बार बार शो कर रहे थे 25 रोटी तू लै, 25 रोटी अपनी माँ नू कह, 25 रोटी तू लै, 25 रोटी अपनी माँ नू कह। तो जैसे ही मैंने पिकअप किया तो मैंने कहा गुरुजी का ये बार बार यही संदेश हो रहा है, तो मैं 25 रोटी की मैं लूँगी जो आंटी ने दी है, 25 रोटी मैं अपनी तरफ से ले लूँगी और 25 रोटी मैं अपनी मम्मी को बोल देती हूँ कि आप बना लो। तो ऐसे गुरुजी ने एक सेवा दी। और उसमें क्या हुआ संगत जी, हम न्यू ईयर की इवनिंग में सत्संग गए, वहाँ से वापस लौटे हुए तो बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना था। जब पिज़्ज़ा खाने गए तो वहाँ पे हो गई हमारा झगड़ा काली से, लाइक ब्लैक पीपल, है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली कंक्लूड मतलब बताना पड़ेगा, है ना, सत्संग में। आई डोंट नो ये किसके लिए है, और ये ब्लेस्ड और शुक्राना सत्संग है। सो आई विल शेयर एवरीथिंग इन द सत्संग। सो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने अच्छा हम पिज़्ज़ा लेने गए तो पिज़्ज़ा में हो गई वो ब्लैक थी, वो रेसिज्म किया, इंडियन क्लोथ्स डाले थे, तो बहुत ऊंची ऊंची हंस रही थी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैंने उसको बोला कि वाई यू आर लाफिंग, तो वो और हंसने लगी। तो फिर आई फील वेरी लो, और मैंने उनको पूछा कि आप मेरे ड्रेस पे हंस रहे हो, तो दिस इज़ अ टोटली रेसिज्म इन यू, लाइक अब्रॉड्स में नहीं आप ऐसा कर सकते कि आप किसी के मुंह पे जाके हंस रहे हो और मजाक बना रहे हो, है ना। तो मुझे भी थोड़ा हाइपर हो गई मैं। जैसे ही मैंने उसको बोला, पता नहीं गुरुजी ने मुझे इतनी पावर दी, गुरुजी बोलते हैं बोल कि बाहर आते गल कर, डरना नहीं है किसी को लो। तो गुरुजी ने इतना मुझे वो स्ट्रांग बना दिया संगत जी। अब मुझे कोई वैसे तो मैं किसी को जल्दी बोलती नहीं हूँ, पर जब मुझे पिंच करता है ना, पर गुरुजी की बेटी को पिंच करता है, तो गुरुजी की बेटी को गुरुजी ने सिखा दिया है कि हाउ टू ट्रीट द पीपल। सो कहते हैं ना कि इसमें एक छोटा सा और चीज़ बताऊंगी कि दुख मतलब गलत सहना नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है, सहना भी नहीं है, सहना सबसे बड़ा पाप है। तो मैंने उसको बोला कि उसको बुलाओ बाहर, तो वो लेडी बाहर आई। तो मैंने कहा इफ़ शी अपोलोजाइज देन आई विल ओके, अदरवाइज आई विल कॉल द कॉप्स। एंड वो डर गई उसकी मैनेजर, तो उसने उसको लेडी को बोला कि तू बाहर आके उससे माफ़ी मांग। गुरुजी की कृपा से उसने मेरे हस्बैंड के सामने, बच्चों के सामने, मेरी मम्मी थी, अपोलोजाइज़ किया एंड आई फील रिलैक्स। एंड जय गुरुजी बोला कि गुरुजी कोई ज़्यादा पंगा नहीं हुआ। तो ये चीज़ हुई, ओके। और सेकंड में क्या हुआ, उसी दिन 2 मेरे साथ हैपेंड हुए, एक ये वाला और दूसरा मैंने एक चैन लॉकेट डाला हुआ था अपने गले में, और वो हैवी वन था। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जैसे डाली, मैंने अपनी तरफ से समझा कि चलो ये लॉक वगैरह तो हो गया है। वहाँ हमने सत्संग में डांस भी काफ़ी किया और आना जाना भी काफ़ी रहा, पिज़्ज़ा प्लेस पे भी रुके। तो संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया ना उस दिन। एक तो मेरा झगड़ा होते होते बचा, दूसरी और जो मेरी चेन थी मेरे बालों में अटक गई, लॉक जब से लॉक करते हैं, राइट। और जो लॉकेट था वो गिरा गाड़ी के पैडल स्टूल पे। जैसे गाड़ी थी कैडिलिक, और कैडिलिक का जब जैसे पैडल स्टूल हम लाइक फुट वाला खुलता है, तो उसमें लॉकेट की कड़क की आवाज़ आई ऐसे। तो मैंने सोचा कि ये क्या गिरा है। जब मैं ड्राइव करके घर पे आई हूँ, तो जैसे ही मैंने नीचे उतरी तो मैंने देखा कि मेरा लॉकेट गिर गया। तो मैं तो बहुत हैरान हुई कि हाय मेरा ये लॉकेट कैसे गिर गया। तो जैसे ही लॉकेट गिरा नीचे, मैंने लॉकेट तो उठा लिया, तो मुझे चेन का टेंशन हो गया कि चेन कहाँ गई। मैंने ऐसे ही बाहर बालों में हाथ लगाया, नहीं मिली। अंदर आई तो मैंने देखा बालों के बीच में अटकी हुई थी चेन। तो संगत जी, कुछ भी आपको सेवा मिलती है गुरुजी की तरफ से, या आपको इंट्यूशन हो रही है कि मुझे ये चीज़ करनी है और किसी के लिए करनी है, या गुरुजी की तरफ से आज्ञा हो रही है, तो प्लीज़ वही कर लेनी चाहिए। पता नहीं कि हमारा कष्ट गुरुजी कैसे कटवाते हैं। तो उस दिन मैंने यही सोचा कि अंकल आंटी जी के गुट के ऊपर लाइक बैंगल ये हाथ में लगी हुई, तो गुरुजी ने बोला कि तुझे तेरा तो ठीक हो जाएगा, तू अपना उसको सेवा दे
मेरे। तो उन्होंने मुझे सेवा दी और एक और सेवा मिल गई, 50 रोटी टोटल हुई। और मुझे वो रोटी बनाने का इतना नहीं हुआ जितना मुझे ये हुआ कि गुरुजी आप कैसे कैसे हमें अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हमारे साथ इंसिडेंट्स हो जाते हैं या होने वाले होते हैं कैसे बचाते हो। तो आई एम सो थैंकफुल टू माय गुरुजी एंड आई लव यू सो मच गुरुजी। आपने मेरी हमेशा रक्षा की है, हमेशा रक्षा की है। संगत जी बहुत ज़्यादा सत्संग है, पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आ रहा है। ये 2 सत्संग तो मेरे दिमाग में आए, आई थिंक, एंड आई सेड ऑल्सो द हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आई एम सॉरी, इस बार मेरा सत्संग थोड़ा सा लेट हुआ है सागर अंकल जी, आई एम सो सॉरी टू बच बिजी। बट गुरुजी को पता है कि मैं बहुत ही वो लेज़ी हो गई थी। और आज जैसे ही मैंने मतलब किचन में काम कर रही थी तो मैंने सोचा, मैंने कहा काम छोड़ और जाके सत्संग शेयर कर पहले। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। इस आज के जो शुक्राना सत्संग में आई डोंट नो किसके लिए संदेश है। आपके मन में कोई भी अच्छा विचार आ रहा है करने के लिए तो वो करिए, अगर बुरा विचार आ रहा है तो उसको रुक जाओ उसको करने के लिए, है ना। तो इसी से मैं आज का शुक्राना सत्संग जो है अपनी वाणी को विराम करती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से जल्दी शुक्राना सत्संग करूँगी और बहुत कुछ बताने वाला है। आई डोंट नो, आई एम लिटिल सैड टुडे। थोड़ा दिन मेरा भारी था आज, आई डोंट नो क्यों। बड़ा रोई, गुरुजी ने बड़ा आज मेरा फ्लश आउट करवाया, तो उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी कुछ बुरा होने वाला होगा उसको बचाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज। मैं अपनी वाणी को गुरुजी के वाणी को विराम करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सरा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सरा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सरा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सरा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, आप हमें अपनी देख रेख में रखते हो। गुरुजी मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप हमें हमारे कितने कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हो, ड्रीम दर्शन में ही काट देते हो, और कितने हमें वैसे भी आप हमें राह दिखाते रहते हो कि बेटी ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। हमें सत्संग के माध्यम से भी आप कहते हो बेटी शुक्राना करो। और इस तरह से मैं गुरुजी आज आपका शुक्राना करना चाहूँगी। आपने मेरे बहुत से सारे कष्ट आपने ऐसे ही सत्संग सुनवा के और स्वप्न में कितने कष्ट आपने हमारे काट दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप कहते हो कि जिसने भी मेरा लंगर प्रसाद अपने उस दरबार में बैठ के खाया उसके वो मेडिसिन का काम करती है, और जो अपने घर लेके जाते हैं वो मिठाई बन जाती है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप हमें समय समय पर ब्लेस करते रहते हो। गुरुजी मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई, लेकिन जो मंदिर यहाँ सेक्टर 8 में है हम वहाँ जाते हैं। गुरुजी आपने जो सेवा दी हुई है मैं अपनी पूरी लगन से करती हूँ। गुरुजी को जाने मुझसे कई बार गलतियाँ हो जाती है, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। मैं तो एक नादान लड़की थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, एक हाउसवाइफ थी। और जैसे आपने मेरे को सब लोगों के बीच में विशेष बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जिसको मैं नहीं भी जानती वो भी सब लोग मुझे आपकी कृपा से जानने लग गए हैं। सभी बहुत प्यार, सारी संगत बहुत प्यार करती है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी आपने जो सेवा दी हुई है प्लीज़ आप उसको कभी मत हमारे से वापस लेना। आप इस ऐसे ही अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग्स हमें देते रहना। गुरुजी आपने एक ऐसी संगत ने मिलाया जो बड़े मंदिर हफ्ते में 2 बार जाती हैं, और वहाँ से आप मुझे अपना जल प्रसाद और कई बार तो लंगर प्रसाद भी आप भेजते हो।
गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप मुझे घर बैठे ही अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो। मुझे तो पता है कि मेरे मेरे पिता हैं और अपनी बेटी का कोई भी कष्ट वो देख नहीं सकते, और बार बार मेरे को यही कहते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू किसी बात की भी चिंता मत कर, तू घबराया मत कर, तेरे सारे परेशानियाँ सारे कष्ट मैं ऐसे ही ख़त्म कर दूँगा। गुरुजी मैं तो बहुत ही अपने आप को असहाय समझती थी, लेकिन जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तब से आप मेरे में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। एक दिन आंटी जी लंगर प्रसाद लेके आई, उन्होंने मुझको ऐसे ही पैकेट पकड़ा दिया, लेकिन घर आकर मैंने देखा कि वो 2 पैकेट थे रोटी प्रसाद के। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपने मुझे घर बैठे ही लंगर प्रसाद और जल प्रसाद से मेरे को अपनी आशीर्वाद भेजा है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने आगे भी ये सत्संग शेयर किया था, लेकिन अचानक सत्संग के बीच में मेरे को इतनी खांसी छिड़ गई कि मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है, और सागर अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो आप समय समय पर हमारे सत्संग को शेयर करते हो। गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स आप पे बनाए रखें, और आप भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो। गुरुजी आपसे मेरी अरदास है कि आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और सभी के मनोकामना पूर्ण हो, और सभी की परेशानियां ख़त्म हो, क्योंकि मुझे पता है कि जिस हाल से मैं गुजरी हूँ कि परेशानियों में कैसे हो जाता है इंसान, कुछ भी समझ नहीं पाता। आज जब आपकी कृपा हमारे ऊपर है तो हमें कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। आप तो आपने मुझे मेरी नेगेटिविटी भी आप धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। धन धान्य की जो तंगी थी अब वो इतनी खुल तो नहीं है, लेकिन मेरे किसी काम के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने अंकल जी को भी सद्बुद्धि दी है, अगर आपने उनका भी साथ मेरे साथ बनाया है, क्योंकि उनकी मर्जी की आपकी तो मर्जी है ही है, लेकिन अगर उनकी भी मर्जी है तो फिर तभी मैं आप काम करने में सफल हो पाती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बस ऐसे ही अंकल जी को भी सद्बुद्धि दें कि कई बार कोई भी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो दूसरों की बातों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन आप प्लीज़ उन पर कृपा दृष्टि करो कि वो किसी की बातों में ना आए, और आपकी सेवा सच्चे मन से करें। और मैं तो बहुत बार समझाती रहती हूँ कि आप किसी बात को भी अपने ऊपर मत लिया करो, लोगों की बातों में आकर किसी को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। तो गुरुजी आप प्लीज़ उन पे अपनी मेहर बनाए रखना, ताकि वो भी अपने मन से लोगों की बातें ना करें, लोगों की बातों में ना आए, और अपने मन से सब काम करें। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपका शुक्राना सत्संग ये भी है, मैं आपका ये शुक्राना इसलिए भी करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को गाड़ी ब्लेस की है, अपने बेटी और छोटी बेटी और दामाद को, और उनको नई गाड़ी ब्लेस की है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप तो हमेशा मेरे को कहते हो कि बेटी मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, उनके ज़िंदगी में खुशियों में से भर दूँगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और बड़ी बेटी को भी आपने नया मोबाइल दिलाया है और हमको खुशियाँ दी है, वो भी अपने घर में खुश है। गुरुजी आपकी मेहर इस प्रकार ही हमेशा हम पे बनी रहे। गुरुजी आप पहले बच्चे जल प्रसाद वगैरह लेते नहीं थे, लेकिन अब वो मांग के जल प्रसाद लेते हैं कि हमें जल प्रसाद दो, गुरुजी के घर का आया हुआ जल प्रसाद दो। और प्रसाद, दूसरा प्रसाद भी वो बिस्किट और टॉफ़ियाँ जो भी हमें प्रसाद में मिलती हैं, वो भी सच्चे मन से ग्रहण करते हैं। गुरुजी ये तो आपकी ही कृपा है कि आप धीरे धीरे सबको अपनी तरफ जोड़ रहे हो। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने अपने इस परिवार को अपने साथ जोड़ लिया है। गुरुजी बस ऐसे ही अपना मेहर बनाए रखना, और अपने पति अंकल को, मेरे अंकल जी अपने दामाद को भी सद्बुद्धि दें, और उन्हें भी और सही मार्गदर्शन दें, ताकि वो किसी और की बातों में ना आए, और हमेशा अपने मन से अच्छी तरह से आपकी सेवा करें। मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करूँगी। मेरे को इतनी बातें तो नहीं आती, जो भी मेरे मन में इस टाइम आ रहा है मैं वही अपना
गुरुजी आपसे अरदास कर रही हूँ कि आपने जैसे मेरे इतने सारे कष्ट काटे हैं और भी जो रह गए हैं वो आप ही देखो। कई बार तो इतने मैसेज आ जाते हैं कि जो देख के ही दिल घबरा जाता है कि आज ऐसे हो जाएगा, ये नहीं सुना तो ऐसे। मैं अपनी हाथ जोड़ के सारे सभी से अरदास करती हूँ कि आप ऐसे सत्संग मत गुरुजी कृपा करेंगे, उनको सद्बुद्धि देकर ऐसे सत्संग ना डाला करें जिससे कि हम डर जाएं। प्लीज़ आपसे गुरुजी आप प्लीज़ उनको भी सद्बुद्धि देना कि ऐसे सत्संग ना डालें जिससे संगत डर जाए, पढ़ते ही वो डर जाएं। क्योंकि ऐसे सत्संग देने का मतलब यही है कि वो जो ज़रूरी से ये सत्संग सुने और उनको फॉलो करें। लेकिन प्लीज़ गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि देना कि ऐसे सत्संग ना डालें जिससे पूरी संगत डर जाए जो भी सत्संग को सुनती हैं। तो प्लीज़ उनको उन पे अपनी मेहर बनाए रखना और कहना है उनको ये सद्बुद्धि देना कि ऐसे सत्संग ना डालें नेगेटिविटी के, या किसी को डराने वाले कि आज नहीं ये सत्संग नहीं सुना तो ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे विनती है गुरुजी आप उनको भी सद्बुद्धि दें। और मेरा ये शुक्राना सत्संग अगले शुक्राना सत्संग तक मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी आपके मंत्र जापते ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी मेहर सागर अंकल पे भी बनाए रखना, सारी संगत पे बनाए रखना और जाने अनजाने हमसे जो गलती हो जाए उसको माफ़ करना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।